हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू लव जॉय चैनल। आज हम गुस्सा, नाराजगी और नदामत के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि अच्छी थॉट्स और अच्छी फीलिंग्स एक मैग्नेट की तरह होती हैं जो यूनिवर्स की तरफ जाती हैं और वहां से उसी तरह के उनसे मैच करते हुए हालात और वाकयात और अफराद को हमारी जिंदगी में लेके आती हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम हाई फ्रीक्वेंसी पे रहें। नाराजगी, गुस्सा और नदामत लो फ्रीक्वेंसी थॉट्स हैं। एक कहावत मशहूर है कि जुबान का जख्म ठीक नहीं होता, तलवार का जख्म ठीक हो जाता है। और इस पे हम बड़ा अमल करते हैं। अगर किसी ने हमें कोई जुबान से जख्म दिया, हमें हर्ट किया, तो हम उस वाक्य को कभी भी जाने नहीं देते, उसको बार बार सोचते रहते हैं और अपने जख्म को तरोताजा रखते हैं। अगर हम चाहें तो उस वाक्य को भूल कर, माफ करके अपने जख्म को ठीक कर सकते हैं। पास्ट इज हिस्ट्री, माजी गुजर चुका है। माजी में अगर कोई वाकया हो चुका है तो उसके बारे में, उसको बदलने के लिए इस वक्त हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो रियल नहीं है, पास्ट रियल नहीं है, लेकिन हम उस वाक्य को बार बार रीलिव करके रियल बनाने की कोशिश करते हैं। और हमारे इमोशंस उस वाक्य को जब हम माइंड में चलाते हैं तो इसी तरह दोबारा इवोक होते हैं, दोबारा हमें शो होते हैं जैसे वो असल वाकया होते हुए थे। मिसाल के तौर पे, एक आदमी ने हमें हर्ट किया, उसने एक दफा हर्ट कर दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन हम उस वाक्य को अपने माइंड में बार बार चला के बार बार उसी तरह हर्ट हो रहे हैं जिस तरह एक वक्त जब हम असल में हर्ट हुए थे, बिल्कुल उसी तरह हम बार बार हर्ट हो रहे हैं। अब जिस वाक्य में हम हर्ट हुए या जिन बातों पे हम हर्ट हुए, अगर हमने एक दिन में उनको 10 दफा चलाया, यानी अपने माइंड में उनको 10 दफा ऐसे ही चलाया जैसे हम अभी अभी उसी वाक्य से या उन्हीं बातों से हर्ट हो रहे हैं, तो 10 दफा आपको हर्ट करने का जिम्मेदार कौन है? एक दफा उस शख्स ने हर्ट किया और 10 दफा आपने अपने आप को खुद हर्ट किया। अगर आप हैप्पी लाइफ गुजारना चाहते हैं तो अपने पास्ट को अनलीश कर दें, पकड़ के ना रखें, उसको छोड़ दें। इस तरह के वाकयात को हम सबक सीखने के लिए ले सकते हैं कि यहां पे हमें धोखा हुआ, नेक्स्ट टाइम यहां पे हमने ये नहीं करना। लोगों को माफ करें, इसलिए नहीं कि वो माफी को डिजर्व करते हैं, माफी मिलने के हकदार हैं, बल्कि इसलिए माफ करें कि आप डिजर्व करते हैं कि आपका माइंड पीसफुल रहे, आपकी जिंदगी में सुकून आए। एक दरवेश से किसी ने पूछा कि गुस्सा क्या है? उसने जवाब दिया, गुस्सा वो सजा है जो किसी दूसरे की गलती पर हम अपने आप को देते हैं। माफ कर देने वाला अमल सबसे बड़ा लिबरेटिंग एक्ट है। हमें फ्रीडम देता है, हमें आजाद करता है उस कैद से जिसमें हम अपने आप को अजियत में डाले रखते हैं। जो शख्स शदीद गुस्से में है वो ऐसे ही है जैसे अपने बाजू में आग के अंगारे उठाए हुए है और जिससे वो नाराज है उस पर फेंकना चाहता है, तो उस पर फेंक तो सकता नहीं है, तो अपने आप को ही जला रहा होता है। इसीलिए गुस्से जैसे इमोशंस को ज्यादा देर जिस्म में रखने से खतरनाक बीमारियों के लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। माफ कर देने का यह मतलब नहीं है कि जो कुछ आपके साथ हुआ वो ठीक हुआ। माफ कर देने का मतलब यह है कि आप अपने पास्ट को इजाजत नहीं देते कि वो आपकी खुशियां तबाह करे, वो आपकी मौजूदा जिंदगी की खुशियां तबाह करे। कहते हैं, स्टिक्स एंड स्टोन्स मे ब्रेक माई बोन्स बट वर्ड्स विल नॉट ब्रेक मी। यानी स्टिक्स और स्टोन्स, छड़ियां और रोड़े वगैरह, वो तो मेरे जिस्म को पेन दे सकते हैं, वो लगे तो मेरे जिस्म को तकलीफ हो, लेकिन अल्फाज की क्या मजाल है कि वो मेरे जिस्म को तकलीफ दें, वो मुझे अजियत दें। अब देखें, एक ऐसे
ایک قسم کے نازیبا یا جن کو آپ غلط ریمارک سمجھتے ہیں اپنے بارے میں، وہ آپ کے والد صاحب کے منہ سے نکلتے ہیں، آپ کے دوست سے بھی وہی نکلتے ہیں، اور ایک اجنبی کے منہ سے بھی وہی نکلتے ہیں، لیکن آپ تینوں کو مختلف میننگ دیتے ہیں۔ تینوں آپ کو، بے شک وہ الفاظ ایک جیسے ہیں، تینوں کے الفاظ جو آپ کو ناگوار گزرتے ہیں، تینوں کے الفاظ ایک جیسے ہیں، لیکن آپ کو ایک جیسا ہارٹ نہیں کرتے۔ آپ کو اتنا ہی ہارٹ کریں گے کسی کے الفاظ جتنا آپ اجازت دیں گے ہارٹ ہونے کی۔ تو 5 لمبے لمبے سانس لیں، اور سانس لینے کے دوران اپنے ذہن کو خالی رکھنے کی کوشش کریں، سانس لینے کے عمل پہ توجہ رکھتے ہوئے۔ اس کے بعد اپنے ذہن کے اندر جس سے آپ ناراض ہیں اس کو دیکھیں کہ وہ آپ کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے اور آپ اس کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ اپنے اندر اچھے اور خوشی کے جذبات محسوس کریں اور ان جذبات کو لہروں کی شکل میں اس شخص کی طرف جاتا ہوا محسوس کریں۔ اس چیز کو چند منٹ کے لیے کریں، بہت حد تک آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا، آپ کی ناراضگی میں کمی آ جائے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور دوستوں اور عزیزوں میں شیئر کریں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔